ये कहानी है कमल और रवि की, जो एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रवि सीधा साधा था, लेकिन कमल बहुत चालाक था। रवि कमल को अपना सच्चा दोस्त मानता था और हमेशा उसकी मदद करता था, जबकि कमल ने रवि को सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्त बनाया हुआ था। रवि पढ़ने में बहुत होशियार था और इसी बात का फायदा कमल उठाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे रवि, आ गया तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी आ, तुझसे बहुत जरूरी काम है मुझे। हाँ भाई। हाँ बता भाई, क्या बात है? यार वो आज ना मुझे पापा के साथ मॉल जाना है। वो मैंने तुझे बताया था ना, मार्केट में जो नया वीडियो गेम आया है उसे खरीदने के लिए मैंने पापा को मना लिया है। तो क्या तू मेरा होमवर्क कर देगा? प्रॉमिस करता हूँ यार, वीडियो गेम से मिलकर खेलेंगे यार। रहने दे, मुझे नहीं खेलना वीडियो गेम। तू मेरा भाई है यार, तेरे काम को मैं कभी मना कर सकता हूँ क्या? तू फिक्र मत कर, आराम से जा। अपनी कॉपियां दे दे मुझे, मैं शाम तक सारा काम करके तेरे घर तेरी कॉपियां पहुंचा दूंगा। तू सच में मेरा भाई है यार। चल मैं तुझे अपनी कॉपियां देता हूं, ओके। कमल इसी तरह रवि का फायदा उठाता था। कमल के पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे, जबकि रवि के पिता एक प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय थे। रवि कमल से बहुत प्यार करता था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कमल की दोस्ती सिर्फ मतलब की है। कमल अपने हर काम के लिए रवि पर ही निर्भर था। उस दिन शाम को जब रवि कमल का सारा होमवर्क करके उसकी कॉपियां लेकर उसके घर पहुंचा, तो उसे देखकर कमल की मां सुनीता ने उससे पूछा, अरे रवि, तुम आओ बेटा, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ आंटी जी। ये मैं कमल की कॉपियां लेकर आया था, उसे दे दीजिएगा। अच्छा, पर ये कॉपियां तुम्हारे पास कैसे? आंटी वो दरअसल मेरा ना काम पूरा नहीं था, तो इसलिए मैंने कमल से मांगी थी उसकी कॉपियां। मैं तुम्हें भी अच्छे से जानती हूं और कमल को भी। मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे तुम। उसने फिर से तुमसे अपना होमवर्क कराया है ना? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। मैं वो मैं तो। रवि, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें देखकर। मैं जानती हूं कि तुम कमल के सच्चे दोस्त हो, हर वक्त उसकी मदद करना चाहते हो। लेकिन बेटा, सच तो ये है कि तुम्हारी ये मदद उसका बुरा कर रही है। नहीं आंटी जी, ऐसा मत कहिए। मैं कभी रवि का बुरा नहीं कर सकता। बेटा, तुम उसके सारे काम कर देते हो, जिससे वो लापरवाह होता जा रहा है। तुमने देखा ना, पिछले एग्जाम्स में उसके मार्क्स कितने कम थे। कमल मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता। मैं जानती हूं कि वो अपना हर काम तुमसे ही करवाता है। अब तुम ही बताओ, क्या ये सही है? नहीं आंटी जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब से मैं कमल का कोई काम नहीं करूंगा और उसे अपने साथ पढ़ने को कहूंगा। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। उसने तय कर लिया था कि अब वो कमल की पढ़ने में मदद करेगा और इस बार उसे अच्छे नंबरों से पास करवा कर ही रहेगा। फिर अगले दिन स्कूल में जब कमल उससे मिलता है, तो रवि उससे कहता है, कमल भाई, आज मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे आज घर के सारे काम करने हैं, तो आज तू मेरा होमवर्क कर देना, ठीक है? रवि की बात सुनकर कमल के पसीने छूटने लगते हैं। उसने रवि को कोई जवाब नहीं दिया, तो रवि ने उससे कहा, क्या हुआ कमल, तू चुप क्यों है? चल अब टाइम वेस्ट मत कर, मेरी कॉपियां ले और सारा काम कर देना, ठीक है? यार मैं कर तो देता यार, पर वो, यार पता है, आज ना मुझे ना वो फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना है यार, फुटबॉल प्रैक्टिस। वो टीम सिलेक्शन होने वाला है ना यार। अच्छा मैं चलता हूँ यार, सॉरी यार। रवि उससे कुछ कहता उससे पहले ही कमल वहां से चला गया। रवि समझ गया था कि कमल उसके सामने बहाना बनाकर गया था, लेकिन फिर भी उसे बुरा नहीं लगता। उसे लगा कि कमल पढ़ने से जी चुरा रहा है, इसलिए उसने होमवर्क करने से मना कर दिया। रवि उसके पीछे जाता है। कुछ ही दूर जाकर कमल को उसके कुछ और दोस्त मिल जाते हैं। वो रुककर उनसे बातें करने लगता है। रवि उससे बात करके उसे पढ़ाई की अहमियत समझाना चाहता था, लेकिन दूसरे दोस्तों के बीच उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं लगा। वो साइड में रुककर कमल के अकेले होने का इंतजार करने लगा। कमल नहीं जानता था कि रवि उसके पीछे है। उसके दूसरे दोस्त भी रवि को नहीं देख पाते। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। अरे कमल, क्या हो गया? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? किससे रेस लगा रहा था तू? अरे और किससे? उसी बेवकूफ रवि से। पता नहीं आज क्या हो गया उसे। मुझसे कह रहा था कि उसका होमवर्क कर दूं। क्या मजाक है यार।
कमल की बात सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। कमल की बात सुनकर रवि पीछे हट जाता है और दीवार की आड़ में छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। तभी कमल का दोस्त उससे कहता है, तो फिर क्या बोला तूने रवि को? बोलना क्या था, झूठ बोलकर पीछा छुड़ा लिया मैंने। अच्छा, पर कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगा? तू कुछ भी बोल कमल, पर सच तो यही है कि रवि की वजह से ही तू पास हो पाता है। तेरा होमवर्क वो करता है, सारे असाइनमेंट भी तू उसी से बनवाता है। मैंने देखा है एग्जाम में भी वो तुझे ही सब बताता है। देख ले भाई, कहीं उसे पता चल गया कि तू सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका दोस्त है, तो कहीं ये दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। अरे तो दुश्मनी होती है तो हो जाए ना, मैं क्या डरता हूं किसी से। और वैसे भी मुझे रवि की मूर्खता पर पूरा भरोसा है। इतने सालों से मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूं, आज तक उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं जैसा कहता हूं वो बेवकूफ मान लेता है। उसे कभी मेरी सच्चाई पता नहीं चलेगी और मैं हमेशा उसे ऐसी ही बेवकूफ बनाता रहूंगा। सच तो यह है कि उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। कहां मैं और कहां वो, एक नंबर का मूर्ख। इतना कहकर कमल जोर से हंसने लगता है। उसके दोस्त भी रवि का खूब मजाक उड़ाते हैं और पीछे खड़ा रवि ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे कमल की हकीकत पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो वहां से चुपचाप चला गया। उस दिन वो बहुत उदास था। ये देखकर रवि की मां सुमित्रा ने उससे पूछा, अरे रवि, क्या हुआ बेटा? स्कूल जाते वक्त तो तू बहुत खुश था, अब क्या हो गया तुझे? रवि अपनी मां को कमल की सच्चाई बताता है और रोने लगता है। वो रोते हुए अपनी मां से कहता है, मां, कमल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने दोस्त से बढ़कर उसे अपना भाई माना। मां, क्या वाकई में मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि कोई भी मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा फायदा उठा सकता है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस तू भोला है बहुत, दिल का साफ है, इसलिए तुझे किसी की चालाकी समझ नहीं आती। तो भी तो मैं मूर्ख ही हुआ ना मां। कमल और उसके दोस्त भी यही कहकर मुझ पर हंस रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, उसने जो किया उसे तो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारे ही हाथ में है। तुम मूर्ख हो या अक्लमंद, ये किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें ही तय करना है। सुमित्रा की बात रवि को समझ आ जाती है। वो उसी दिन से कमल के सारे काम करना बंद कर देता है। कमल को यह सब खलने लगता है। वो रवि से बात करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन रवि कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता था। पर एक दिन कमल ने उससे साफ साफ पूछ लिया, क्या बात है दोस्त, नाराज है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। बस वो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूं। हाँ यार, मुझे भी तुझसे उसी बारे में बात करनी थी। तूने अपना साइंस प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं। वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार तू साइंस प्रोजेक्ट बना ले, हम दोनों के लिए। मैं पर मैं कैसे? नहीं भाई, वो एग्जाम आने वाले हैं यार, पढ़ाई करनी है बहुत। और वैसे भी हर बार तू ही तो प्रोजेक्ट बनाता था ना, मेरा भी और अपना भी। तो इस बार भी बना लेना यार। नहीं, इस बार मेरा मन नहीं है। ऐसा करते हैं, साइंस प्रोजेक्ट तू बना ले और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूं। तो फिक्र मत कर, तेरा रोल नंबर तो मेरे बाद ही है ना। एग्जाम में मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। कमल रवि को बहलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चली। उसे रवि की बात माननी ही पड़ती है। हालांकि उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब उसे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी। वो रवि के भरोसे रहकर बिल्कुल नहीं पढ़ता और साइंस प्रोजेक्ट बनाने में लग जाता है। वो अपने और रवि दोनों के लिए साइंस प्रोजेक्ट तैयार करता है। कमल और रवि दोनों को उस प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर एग्जाम का दिन आता है, लेकिन रवि कमल से अलग सीट पर बैठा होता है। ये देखकर कमल के होश उड़ जाते हैं। वो रवि से कहता है, अरे रवि, तू यहाँ क्यों बैठा है? मेरे पास क्यों नहीं बैठा? अरे वो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खिड़की के पास बैठना है ताकि अच्छे से सारा पेपर कर सकूं। मैंने सर को बता दी है ये बात, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है। लेकिन भाई, मैं कैसे करूंगा पेपर? कमल रवि से ज्यादा कुछ कह पाता उससे पहले ही टीचर सभी बच्चों को एग्जाम पेपर बांटने लगते हैं। कमल को ना चाहते हुए भी अपनी सीट पर जाकर बैठना पड़ता है। उसे पेपर में कुछ भी नहीं आता था। वो तो पूरी तरह से रवि के भरोसे था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि रवि ने यह सब जानबूझकर किया है। एग्जाम खत्म होने के बाद कमल रवि के पास जाता है और गुस्से में उससे कहता है, रवि, तूने मुझसे साइंस प्रोजेक्ट बनवा लिया अपना और एग्जाम में मुझसे दूर जाकर बैठ गया। तूने तो मेरी मदद करने का वादा किया था ना,
तू तो बड़ा धोखेबाज निकला। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तू मेरे साथ यही करता आ रहा है। तेरा सच्चा दोस्त था मैं ना, जिसकी कदर तूने नहीं की। अब तू ये जान ले कि अब से ना तो मैं मूर्ख हूं और ना ही तेरा दोस्त। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। कमल के पास पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने ना सिर्फ रवि जैसा अच्छा दोस्त खोया था, बल्कि अब वो खुद की नजरों में भी गिर गया था। जिसे वो अपना मूर्ख दोस्त समझता रहा, वो तो एक अक्लमंद दुश्मन निकला, जिसने उसका किया उसे लौटाकर उससे अपना बदला ले लिया था। बुद्धू बना हीरो। दीनू अपने भैया मोहन और भाभी सरला के साथ हरिपुर में रहता था। दीनू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। करने कुछ जाए हो कुछ जाए, सब काम बिगाड़ देना उसकी आदत में शामिल था। इसलिए दीनू को सब लोग बुद्धू कहकर बुलाते थे। दीनू की भाभी सरला थोड़े तेज स्वभाव की थी। दीनू का एक छोटा भतीजा भी था, जिसका नाम सोनू था। एक दिन, अरे ओ बुद्धू, कहाँ है? जा जरा बनिए की दुकान से आधा किलो बेसन और 1 किलो तेल ले आ। सोनू को पकौड़े खाने का मन है। आज मैं अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊंगी। अच्छा भाभी माँ, आज तुम पकौड़े बना रही हो? फिर तो मजा आ जाएगा। मैं भी पकौड़े खाऊंगा। अभी लेकर आता हूँ। सरला, बाहर कितनी तेज धूप है। अभी तो तुमने दीनू से सारे घर का काम करवाया, अब उसे सामान लेने भेज दिया। सरला, कितना काम करवाओगी तुम दीनू से? अजी तुम चुप रहा करो जरा। मुझे पता है मैं कितना काम करवाती हूँ कितना नहीं। दीनू बनिए की दुकान पर पहुंचता है। अरे बुद्धू, आज क्या लेने आया है? मैंने क्या लेना था? हाँ, ये 300 रुपए का तेल और बेसन दे दो। बुद्धू, कुछ और भी याद आ रहा है तो बोल दे, नहीं तो फिर भाभी की डांट खाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। 300 रुपए का तेल और बेसन ही बोला था भाभी ने। दीनू सामान लेकर घर जाता है और सरला को दे देता है। ये तू कितना तेल और कितना बेसन उठा लाया, और बाकी के बचे पैसे कहाँ हैं? वो तो बनिया को दे दिए 300 रुपए। मैंने ठीक किया ना भाभी माँ? अरे तू पूरा बुद्धू ही रहेगा। सारे पैसे दे आया बनिए को। नास पिटे, तू किसी लायक नहीं है। चल सोनू, मैं तुझे पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ, और तू यहां पर ही घर के बाहर खड़ा रह। बिल्कुल भी नहीं हटना यहां से, तेरी यही सजा है। दीनू भूखा प्यासा घर के बाहर खड़ा रहता है। सरला पकौड़े बनाकर सोनू को खिलाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे बुद्धू, आज किस बात की सजा मिली है भाभी से, जो यहां खड़ा है? चलो भागो यहां से। बेकार में दीनू का मजाक बनाने आ जाते हो। दीनू, ये ले कल्लन हलवाई के गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खा ले, इससे पहले कि तेरी भाभी आ जाए। भैया, ये आप मेरे लिए लाए हो? दीनू खुशी खुशी समोसे और जलेबी खाने लगता है। वो थोड़ा ही खा पाता है कि सरला आ जाती है। वाह भाई वाह, बुद्धू भाई की सेवा हो रही है। घर खर्च के पैसे मांगो तो निकलते नहीं तुमसे। ये मुझे दे, बहुत खा लिए समोसे जलेबी, और जा, सारा काम पड़ा है घर का, वो कर जल्दी से। सरला बहुत तंग करती थी दीनू को, हर वक्त परेशान करना, डांटना। एक दिन, हाँ, ये जूते तेरे पैरों में बिल्कुल फिट आए हैं। सोनू बेटा, अब एक कमीज और पैंट और ले दूंगी तुम्हारे जन्मदिन तक। ओ बुद्धू, कहाँ है? जरा मैं सोनू को बाजार ले जा रही हूं, पीछे से सारा काम निपटा ले। अगर कुछ भी छूटा तो तेरी खैर नहीं। सरला सोनू को लेकर बाजार चली जाती है। दीनू फिर भूल जाता है कि सरला ने उसे क्या करने को बोला था। भाभी माँ ने क्या बोला था याद नहीं आ रहा। हाँ, शायद ये जूते सर्फ में डुबोने को कहा था। दीनू सोनू के लिए लाए गए नए जूते सर्फ में डुबो देता है। कुछ देर बाद सरला जब वापस आती है, ओ बुद्धू, कहाँ है? सारा काम हो गया ना, या कुछ छूट गया? और यहां पर मैं सोनू के नए जूते रख कर गई थी, कहाँ रख दिए? वो तो मैंने पानी में डुबो दिए, अब वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। क्या? बुद्धू, तू नहीं सुधरेगा। ये क्या कर दिया? सारे जूते खराब कर दिए तूने। तेरा सत्यानाश हो जाए, ये बुद्धू तो हमें बर्बाद करके ही मानेगा। अब बस भी करो सरला, हो जाती है गलती। कितना सुनाओगी बिन माँ बाप के बच्चे को?
माँ पिताजी के जाने के बाद मैं ही इसका सहारा हूं और तुम इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करती हो। दिन बीतने लगे। सरला दीनू की नादानियों के लिए दीनू को हर वक्त कोसती रहती थी। एक दिन सरला की माँ उससे मिलने आती है। अरे माँ, तुम बड़े दिनों के बाद आई हो, अब 2-3 दिन रुक कर ही जाना। ठीक है बिटिया, वैसे वो तुम्हारा बुद्धू देवर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। बाजार भेजा है सब्जी लेने, पता नहीं क्या लेकर आएगा। लो, आ गया। दीनू, मैंने तो तुझे सब्जी लेने भेजा था, तू ये भुट्टे क्यों ले आया? भुट्टे वाला बोल रहा था कि 100 रुपए में सारे भुट्टे दे दूंगा। मैंने सोचा ये तो बहुत सस्ते हैं और इससे पेट भी भर जाएगा। सही किया ना भाभी माँ? देख लो माँ, बुद्धू से काम करवाने का नतीजा। ये नालायक बिना दिमाग वाला निरा बुद्धू ही है। मैं तो परेशान हो गई। अब क्या बनाऊंगी और तुम्हें भी क्या खिलाऊंगी माँ? ये जमाई बाबू भी तो इसे रफा दफा नहीं कर रहे, छाती से लगा कर रखा हुआ है इस बुद्धू को। तभी सोनू रोता हुआ आ जाता है। माँ, ये बुद्धू ने मेरी किताब फाड़ दी, मैंने मना भी किया था। ये क्या कर दिया तूने? सोनू के स्कूल की किताब फाड़ दी? भाभी माँ, वो किताब पर मकड़ी चल रही थी, उसे ढूंढ रहा था, इसलिए किताब के पन्ने फट गए। तभी मोहन आ जाता है। वो सरला से कहता है, सरला, उसने जानबूझकर किताब नहीं फाड़ी, वो तुम सबकी फिक्र करता है। हाँ, मैं मानता हूं इसमें सीधापन है, ये थोड़ा नासमझ है, पर दीनू किसी का बुरा नहीं सोचेगा, इतना तो मुझे पता है। एक दिन सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ गली में खेल रहा होता है। ओ बुद्धू, ला गेंद ला कर दे। मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, पर गेंद हमेशा तू ही उठाकर लाएगा। चल गेंद फेंक। दीनू गेंद फेंकता है और वो बराबर में बने एक बगीचे में चली जाती है। अरे यार, ये तो माली काका के बगीचे में चली गई। चल बुद्धू, जा गेंद उठाकर ला, तभी हम तुझे खिलाएंगे। पर माली काका डंडे से मारते हैं। बुद्धू, तुझे हमारे साथ खेलना है ना, तो तुझे गेंद लानी पड़ेगी। दीनू बच्चों की बातों में फंस जाता है और बगीचे की दीवार फांद जाता है। अरे यार सोनू, वो बड़े बड़े मीठे मीठे आम, एक दो बुद्धू को बोलना तोड़ेगा। बुद्धू, वो जो पेड़ पर आम दिखाई दे रहे हैं वो भी तोड़, तभी हम तुझे खिलाएंगे। दीनू बच्चों की बात मानता रहता है। वो जैसे ही आम तोड़ने लगता है, तभी माली भागता हुआ आ जाता है। सारे बच्चे माली को आता देख भाग जाते हैं। माली दीनू को पकड़ता है। अच्छा बुद्धू, मेरे बगीचे के आम चुराने आया था, ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूं। वो मुझे उन लोगों ने आम तोड़ने के लिए कहा था। किन लोगों ने? यहां पर तो तेरे अलावा कोई नहीं है। चल हाथ आगे कर। माली दीनू की हथेली पर डंडा मारता है और गुस्से में जाने को कहता है। बेचारा दीनू उदास मन से वापस आ जाता है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, पर वो ये बात किसी को नहीं बताता। अगले दिन, सरला, मुझे देर हो रही है, दूसरे गांव पहुंचने में समय लगेगा। ये 2-3 सामान लाने हैं, अब तुम जा रहे हो तो सोचा ये भी मंगवा लूं तुमसे। सरला, तुम भी ना, जब भी दूसरे गांव जाओ अपनी लिस्ट पहले थमा देती हो। मोहन किसी काम से दूसरे शहर चला जाता है। रात के वक्त, ये ले सोनू, खीर मैंने तेरे लिए बनाई है। माँ, तुम भी खा लो। और कल क्यों वापस जा रही हो? 1-2 दिन और रुक जाती। नहीं सरला, तेरे बापू भी अकेले हैं और तो नहीं रुक पाऊंगी। भाभी माँ, मुझे भी खीर खानी है। ये बुद्धू की नजरें 24 घंटे खाने पर ही रहती हैं। ये ले 2 चम्मच ही खीर बची है, बाकी खत्म हो गई है। बेचारा दीनू अपनी भाभी माँ से मिली 2 चम्मच खीर में भी खुश हो जाता है। अगले दिन सरला की माँ अपने घर वापस चली जाती है। दोपहर के वक्त सोनू बिस्तर पर सो रहा होता है और दीनू घर के कामों में लगा होता है। सरला वहीं बैठी खाना खा रही होती है कि तभी ये सांप कहां से आ गया? सांप सांप, कोई बचाओ, ये मेरे सोनू को काट लेगा। भाभी माँ, घबराओ मत, मैं अभी इस सांप को पकड़ लूंगा, आप इधर आ जाओ। दीनू धीरे से बिस्तर के पास जाता है और सांप को पकड़ लेता है और एक बोरी में डालने लगता है। अचानक से सांप दीनू के हाथ पर काट लेता है।
पर फिर भी हिम्मत करके दीनू सांप को बोरी में बंद कर देता है। दीनू को जहर चढ़ने लगता है। सरला दीनू की हालत देखकर घबरा जाती है और जल्दी से उसे बराबर में बने अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर सरला से कहता है, जहर ज्यादा नहीं फैला, अगर थोड़ी देर और होती तो दीनू की जान को खतरा भी हो सकता था। दीनू, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज मेरे सोनू की जान बचाई। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। तू मुझे भाभी माँ कहकर बुलाता है, पर मैंने तुझे हमेशा दुत्कारा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसका मुझे पश्चाताप करना है। अगले दिन मोहन भी वापस आ जाता है। उसे भी सारी घटना का पता चलता है। वो भी अपने भाई की बहादुरी पर गर्व करता है। गांव वाले भी दीनू के इस साहस को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। सोनू को जब पता चलता है कि दीनू ने उसकी जान बचाई। दीनू चाचा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको बुद्धू कहकर बुलाया, पर आप तो सच में हीरो हो जिन्होंने मेरी जान बचाई। तुम सही कह रहे हो सोनू, तुम्हारा दीनू चाचा सच में हीरो है। सरला, मुझे खुशी है कि तुमने दीनू की काबिलियत को समझा। बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। ये आज दीनू ने तुम्हें साबित कर दिया है। दीनू मेरे भाई, मुझे तुम पर गर्व है। तूने अपनी जान की परवाह किए बिना सोनू को बचाया। भैया, मैं आपका भाई हूं, इसलिए किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। उस दिन दीनू बुद्धू से हीरो बन जाता है और उसे अपनी भाभी माँ का प्यार भी मिल जाता है। सारा गांव उसकी वाहवाही करता है। गांव वालों की नजरों में अब दीनू बुद्धू बना हीरो था।